बिहार में बहार है, आईपीएस फरार। खुद को उसने पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बताकर फोन किया। ये जो आदित्य कुमार है, इसको सरकार ने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया ना। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से कैसे मतलब फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये कहीं ना कहीं संजीव सिंघल का बचाव कर रहे हैं। सिंघल साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, बेचारे तो अब रिटायर कर रहे हैं, उनको छोड़ दी। सिंघल साहब जहां जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। 2011 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस आदित्य कुमार अभी तक बिहार पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और लगातार लुक्का छुपी का खेल बदस्तूर जारी है। आपको पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आदित्य कुमार के ऊपर केस था और उन्होंने अपने केस को ख़त्म करने के लिए अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल के माध्यम से, जो उस समय के तत्कालीन डीजीपी थे एसके सिंघल, उनके फ़ोन नंबर पर लगातार अपने मित्र के द्वारा फ़ोन करवाते हैं और खुद को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताते हैं। क्या कुछ पूरी घटना थी, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। किस प्रकार से पूरी घटना है, सब कुछ तमाम चीज़ों को अवगत कराएंगे सर। अब आप समझिए कि पूर्व जो आईपीएस हैं आदित्य कुमार गया के एसएसपी हुआ करते थे और जिस प्रकार से 2011 के आईपीएस है और अपने को बचाने के लिए अपने मित्र अभिषेक अग्रवाल को चीफ जस्टिस बना देते हैं। उसके बाद डीजीपी को फ़ोन करते हैं, तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल था। पूरा मामला मीडिया में आता है और समझिए कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ आज भी खाली है। अगर कोई अन्य अपराधी रहता तो पुलिस अब तक तो गिरफ्तार कर लेती, लेकिन आखिर आईपीएस जो आदित्य कुमार है, आखिर उनके सर पे किसका हाथ था कि पुलिस के कानून के हाथ जो हैं वो छोटे पड़ गए। और इस पूरे मामले को लेके अब किस प्रकार से जो उन पे मामला दर्ज हुआ, पुलिस किस प्रकार से काम करेगी और क्या कुछ पूरी घटना है। अब देखिए क्या हालत हो गई है बिहार की। अब इसमें अब क्या कहा जाए। अब तो लोग यही कहेंगे ना कि बिहार में बहार है, आईपीएस फरार है। तो ये बिहार की आज की दशा हो गई है। और जैसा कि आपने बताया दर्शकों को, मैं भी थोड़ा खुलासा कर दूं। ये जो आदित्य कुमार है, ये 2011 बैच का आईपीएस अधिकारी है और मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले का रहने वाला है। और जब गया का सीनियर एसपी था तो इस पर कुछ गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। इसके आईजी ने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी पुलिस मुख्यालय में। उसके बाद इस पर एफआईआर हुआ था, प्राथमिकी हुई थी। शायद शराब माफिया से संबंध रखने के इल्ज़ाम थे। उसके बाद देखिए ये आदित्य कुमार कितना मतलब शातिर निकला। इसने क्या किया कि इसका एक दोस्त है अभिषेक अग्रवाल, वो थोड़ा ठग जैसा आदमी है। ये भी नटवरी लाल है सर। हाँ, कह सकते हैं नटवर लाल बहुत बड़ा ठग था। तो अभिषेक अग्रवाल ने क्या किया कि उस समय जो डीजीपी थे बिहार के, पुलिस महानिदेशक थे संजीव सिंघल सर, उनको एक दो बार नहीं 40 बार फ़ोन किया और अपना परिचय दिया कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ। देखिए इन लोग का मतलब ठग का देखिए दुस्साहस देखिए कि खुद को उसने पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताकर फ़ोन किया और कहा कि आदित्य कुमार के खिलाफ जो केस चल रहा है उस केस को ख़त्म किया जाए, उसकी फ़ाइल बंद कर दी जाए। अब देखिए गलती संजीव सिंघल की सर की बहुत ज़्यादा इसमें है। उन्होंने इस फर्जी कॉल पर क्या किया, इतना घबरा गए, इतना डर गए, जबकि उनको भी सोचना चाहिए कि कोई भी चीफ जस्टिस इस तरह से 40 बार फ़ोन नहीं करेगा। लेकिन संजीव सिंघल सर ने भी काफ़ी फुर्ती दिखाई और तुरंत ये फाइल बंद कर दी। बाद में ये मामला आया, प्रकाश में आया कि वो चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट नहीं थे, वो तो अभिषेक अग्रवाल नाम का एक ठग फ़ोन कर रहा था। तब काफ़ी हंगामा मचा। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने इसकी जांच की, पूरे मामले की। अभिषेक अग्रवाल की तो गिरफ्तारी हो गई। ये जो आदित्य कुमार है, इसको सरकार ने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। उसके बाद से लगभग 1-1.25 साल हो गया होगा ये भागा फिर रहा था। इसका जो पुश्तैनी मकान है उत्तर प्रदेश में मेरठ में, वहाँ भी बिहार पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और इस बीच ये आदित्य कुमार अग्रिम जमानत लेने का जुगाड़ कर रहा था, एंटीसिपेटरी बिल लेने का। और उसमें अंततः ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है जिसमें 3 न्यायमूर्ति थे, उस बेंच ने आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया और कहा कि ये तो बहुत गंभीर बात है और इसे 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है, आदित्य कुमार को आत्मसमर्पण करने कहा है। और साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया कि भैया पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से कैसे मतलब फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। अब देखिए इस मामले में मुझे 2-3 बातें कहनी है। पहली बात तो ये कहनी है कि आदित्य कुमार के खिलाफ तो जो एक्शन हो रहा है सही हो रहा है। उसने जो गलती की थी उसको तो जेल जाना
बनता है, लेकिन साथ ही साथ संजीव सिंघल सर के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था। लेकिन ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये कहीं ना कहीं संजीव सिंघल का बचाव कर रहे हैं। और जब मीडिया ने उनसे पूछा था मुख्यमंत्री से कि क्या सिंघल साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, बेचारे तो अब रिटायर कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। और संजीव सिंघल रिटायर किया और रिटायरमेंट के कुछ समय बाद ही, 1 महीने के बाद ही, उनको सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन भी बना दिया गया। और अभी ऐसा संयोग हुआ कि सिपाहियों की भर्ती की जो परीक्षा हुई उसका भी पेपर लीक कर गया। तो सिंघल साहब जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसमें कायदे से और इंसाफ के हिसाब से सिंघल सर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों फाइल को बंद कर दिया, क्यों केस को ख़त्म कर दिया। और आदित्य कुमार को तो अपने किए की सज़ा मिल ही रही है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो अधिकारी हैं जो इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं, ये खुद तो मतलब फंसते ही हैं मुसीबत में। ये लोग पूरा जो इंडियन पुलिस सर्विस है, पूरे भारतीय पुलिस सेवा को ये लोग मतलब कलंकित करते हैं, उसकी छवि को धूमिल करते हैं। इसलिए आदित्य कुमार के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, एक सवाल ये भी है ना कि जब इस तरह की घटना होती है, आम आदमी होता है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि जब अगर आदित्य कुमार सरेंडर करते हैं तो रिमांड पे भी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस को तो रिमांड पर लेना ही चाहिए। सरेंडर करने के बाद तो वो जेल चला जाएगा, लेकिन उसके बाद पुलिस को रिमांड पर लेना चाहिए और उससे पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि इस षड्यंत्र के कुछ और भी मतलब हो सकते हैं पहलू, जो नए पहलू उजागर हों, तो उसको रिमांड पर लेकर जांच करनी चाहिए। हो सकता है कुछ और सफ़ेद पोस्ट लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व हों, उनकी भी संलिप्तता हो, क्योंकि अभिषेक अग्रवाल अपने दम पर हो सकता है इतनी हिम्मत नहीं करता यदि उसको कई सफ़ेद पोस्ट लोगों का संरक्षण नहीं मिला होता। देखिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे और जिस प्रकार से जो 2011 बैच का आईपीएस आदित्य कुमार है, जब इनका पूरा मामला हुआ था तो काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था और लगातार बिहार पुलिस के हाथ खाली थे, लगातार ये फरार चल रहे थे और इनके पुश्तैनी उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी बिहार पुलिस की टीम जाकर छापेमारी की थी, लेकिन अभी तक फरार है। और जिस प्रकार से एक बड़ा झटका आदित्य कुमार को लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे ये आदेश दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर इन्हें सरेंडर करना है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।